शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षा चल रही थी जिसमें हम शब्द रचना का अध्ययन कर रहे थे। मैंने शब्द रचना में आपको 5 प्रकार से विभाजित करके बता दिया है। लगभग इसके 20 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, आज उसी क्रम में 20वां पार्ट होगा। 19 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। सारे पार्ट आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। आप चाहे किसी भी स्टेट में, चाहे किसी आयोग का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जा रही है और व्याकरणिक हिंदी है, तो ये जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं ये आपको जरूर मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। ठीक है, तो शब्द रचना तो लगभग समाप्ति की तरफ है। इसका 1-2 भाग और रह गया है, उसे भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। हम जो है विकारी शब्द को देख रहे थे। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक अध्ययन कर लिए थे। क्रिया जो अभी जस्ट इसके पीछे हुए पार्ट में पूर्ण हुई, मतलब हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सबको देख लिया है विकारी शब्द के अंतर्गत। ठीक है, अभी आपका अविकारी रह गया है, इसका जो दूसरा भाग है तो उसके भी देखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है जो क्रिया से रिलेटेड ही है, वाच्य। ठीक है, तो इसे पहले पढ़ लेते हैं, वाच्य क्या होता है। ठीक है, तो फिर हम अगला विकारी शब्द उसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो वाच्य देखना बहुत जरूरी है। तो वाच्य देख लीजिए, यहां से भी प्रश्न अक्सर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वाच्य होता क्या है? देखिए, वाच्य शब्द का अर्थ ही होता है कि वाणी या कथन। वाणी या कथन, उसी को वाच्य कहते हैं। वाच्य मतलब वाणी या कथन। ठीक है, तो देखिएगा, वाच्य शब्द का अर्थ होता है वाणी या कथन। मतलब वाच्य शब्द का जो मीनिंग होती है, अर्थ होती है, उसको या वाणी या कथन कह सकते हैं। मतलब वाच्य अर्थात वाणी या कथन। क्रिया का जो रूपांतरण होता है वही वाच्य होता है। क्रिया का जो रूपांतरण होता है वही वाच्य होता है, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया का जो रूप है वह कर्ता को लेकर है कि कर्म से है अथवा भाव से है। अगर इनका पता चलता है तो वह वाच्य ही है, जो हमें यह बताता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, या क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय क्या है, कर्ता है कि कर्म है कि भाव है, तो वह क्या होता है, वाच्य होता है। ठीक है, तो ये वाच्य की डिफिनेशन है। वाच्य का अर्थ मैंने बता दिया, वाणी या कथन होता है। बाकी वाच्य कहते किसे हैं, तो क्रिया के रूपांतरण भाग को ही वाच्य कहते हैं। मतलब क्रिया का जो रूपांतरित भाग होता है, जो या तो कर्ता पे आधारित होगा या कर्म पे या भाव वाच्य का होगा। ठीक है, तो क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य होता है। मैंने लिख दिया है, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। जिसे अगर आप समझना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का जो विषय है वह कर्ता पे आधारित है कि कर्म पे आधारित है कि भाव पे आधारित है, तो वह वाच्य से ही आपको डिफाइन होता है कि यह क्रिया का जो रूप है वह किस पर आधारित है, कर्ता पे है कि कर्म पे है या भाव है। भाव पे होगा अर्थात उसमें कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होगा, मतलब न तो कर्ता की प्रधानता होगी ना ही कर्म की, वह भाव वाच्य में चला जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरणों से अगर आप समझना चाहेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। देखिएगा, कहा है कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, मतलब यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना, जाता है ना क्रिया। ये क्रिया किस पे आधारित है, कर्ता पे आधारित है, राम पे। राम स्कूल जाता है, तो ये किसका है, इसकी क्रिया किस पे आधारित है, कर्ता पे आधारित है। ठीक है, तो यह कर्तवाच्य होगा। उसी प्रकार देखिए, राम से स्कूल जाया जाता है। राम से स्कूल जाया जाता है, देखिए वाक्य वही है लेकिन कहने का तरीका देखिए यहाँ पे बदल गया। वाच्य का जो प्रयोग है वो बदल गया। राम से स्कूल जाया जाता है, मतलब यहाँ पे कर्ता को अप्रधान कर दिया गया। ठीक है, कर्ता की प्रधानता को डाउन कर दिया गया, मतलब उसको प्रधानता को कम में आका गया है कि राम से स्कूल जाया जाता है। मतलब यहाँ पे कर्म को ज्यादा महत्व दे दिया गया अपेक्षाकृत कर्ता से। राम से स्कूल जाया जाता है, मतलब यहाँ पे क्रिया किसके विषय में हो, कर्म के विषय में बात कर रही हो कि राम से स्कूल जाया जाता है। देखिए, जाया जाता दो क्रियाएं हैं और यहाँ पे कर्म की बात कर रही है, स्कूल जाया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। और अगर कहे राम से स्कूल नहीं जाया जाता है, निषेधात्मक वाक्य है, राम से स्कूल नहीं जाया जाता,
तो ये क्या है, ना तो यहाँ पे कर्ता है ना ही कर्म है, ये भाव को बोध कराता है। राम से स्कूल नहीं जाया जाता, निषेधात्मक है, दो क्रियाएं हैं, यह भाव को बोध करा रहा है। ठीक है, बाकी ये चीज अभी आपको मैं बताऊंगा एक एक करके कि कर्तरीवाच क्या क्या होता है, कर्मवाच क्या, भाववाच क्या होता है। ये केवल इसको समझाने के लिए मैंने उदाहरण रख दिया है कि क्रिया के रूपांतरण को वाच कहते हैं। तो देखिए क्रिया यहाँ पे क्या हुई, रूपांतरित हुई किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। यहाँ पे रूपांतरित हुई कर्म के अनुसार। यहाँ पे देखिए न कर्ता प्रधान है न कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। तो क्रिया का रूपांतरण ही वाच्य होता है। अगर क्रिया के जिस रूप से आपको यह पता चले कि क्रिया का विषय क्या है, या तो कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो वही तो वाच्य है। वाच्य इसी को कहते हैं, इसका रूपांतरण ही वाच्य है। ठीक है, देखिएगा वाच्य तीन प्रकार के आपको पढ़ने हैं, जहां से आपके प्रश्न बनते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, वाच्य को तीन प्रकार से आपको डिफाइन करके पढ़ना है। मतलब वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आप देखेंगे कर्तरीवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। पहले एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप जहां लिखते हैं वहां इसका ग्राफ बना लेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए अलग अलग प्रकारों को अलग अलग परिभाषाओं के साथ और उदाहरणों को लेके देखते हैं। देखिएगा, वाच्य को जो आपको तीनों भाग पढ़ने हैं वह है कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप अपनी कॉपी पर चार्ट बना लीजिएगा। कर्तरी या कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वह कर्तृवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो वह कर्मवाच्य होता है, और जिसमें ना तो कर्म और ना ही कर्ता दोनों क्या हो, प्रधान अप्रधान हो। या आप कह सकते हैं कि जहां ना कर्ता ना ही कर्म की प्रधानता हो, मतलब ना तो इसमें कर्ता प्रधान होगा और ना ही कर्म होगा, तो वहां पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, तो कर्ता, कर्तरी और कर्म और भाववाच्य, यही तीनों आपको देखने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कर्तरीवाच्य से। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसकी पूरी डिफिनेशन, इसके साथ इसके उदाहरण, फिर हम एक एक करके इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बेहतर समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं कर्तरीवाच्य। देखिएगा, वाच्य में पहला है कर्तरीवाच्य। ठीक है, कर्तरीवाच्य क्या होता है, ऐसे वाच्य जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार स्वयं को बदलती है, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। मतलब जो वाक्य में आपको क्रिया मिलेगी वह कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार होगी। मतलब जिस तरीके से कर्ता का जो लिंग होगा जो या पुरुष वचन होगा उस अनुसार क्रिया भी लगेगी, तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार हो, अर्थात कह सके कर्ता स्वयं सक्रिय होकर क्रिया कर रहा है। मतलब जब कर्ता के द्वारा स्वयं सक्रिय हो से क्रिया की जाएगी तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। आप कह सकते हैं कि सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य वह वाच्य है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, बाकी आप परिभाषा लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार क्या करे, परिवर्तित होती है, वहां पे कर्तृवाच्य होता है। ठीक, या कर्ता स्वयं सक्रिय होकर क्रिया करता है तो वहां पे कर्तृवाच्य होता है। जैसे आप उदाहरणों को देखिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, पढ़ना क्या है, क्रिया है, यह कर्ता के द्वारा की जा रही, किसके द्वारा, मोहन के द्वारा। मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता स्वयं सक्रिय होकर क्या कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, कर्तृवाच्य का उदाहरण है। ये क्या, कौन सा वाच्य है इसमें, कर्तृवाच्य। चिड़िया ने ऊंची उड़ान भरी, चिड़िया ने ऊंची उड़ान भरी, तो यहाँ पे चिड़िया जो है कर्ता है, इसकी प्रधानता है, यही क्या कर रही है, सक्रिय होकर क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, ऊंची उड़ान भरी है। ठीक है, मोहन फसल नहीं काटता है, तो ये मोहन के बारे में क्रिया, जो काटना क्रिया है, ये मोहन को इंगित कर रही है, मोहन फसल नहीं काटता है। मतलब यहाँ पे कर्ता सक्रिय होकर कार्य कर रहा है कि वो फसल नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कर्तृवाच्य होगा। बच्चा खूब सोया, अब ये सोना किस पर आधारित है, बच्चे पर आधारित है, बच्चा क्या है, कर्ता है। तो यहाँ पे ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार परिवर्तित हो, मतलब बच्चा खूब सोई नहीं है, बच्ची खूब सोई होती, लेकिन बच्चा खूब सोया है, मतलब इसके लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार क्रिया भी बदल रही है, तो यह कर्तृवाच्य होगा क्योंकि ये कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। ठीक है, यहाँ अगर लिख देते बच्चा खूब सोई तो गलत हो जाता, क्योंकि यह क्रिया फिर परिवर्तित नहीं हो पा रही कर्ता के अनुसार। श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, अगर आप लिखते श्याम पुस्तक नहीं पढ़ती है तो गलत हो जाता है, क्योंकि क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलेगी, क्योंकि यह कर्तृवाच्य है, तो कर्ता के अनुसार जब बदलेगी तो उसी का लिंग, वचन, पुरुष लेगी। ठीक है, तो श्याम पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या है, कर्तृवाच्य। रमेश नहीं दौड़ता है, ये भी क्या है, कर्तृवाच्य का उदाहरण है, रमेश नहीं दौड़ता है, यहाँ भी क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, तो
कर्तृवाच्य वह वाच्य है, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो या कर्ता स्वयं सक्रिय होकर क्रिया करता है, वह कर्तृवाच्य होता है, जैसे आपने इन्हें उदाहरणों में देखा है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप अगर केवल ध्यान से इन चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसे सुनते जाएंगे तो भी आपको स्पष्ट होता जाएगा। ठीक, तो अब आपका दूसरा है कर्मवाच्य। आइए कर्मवाच्य को भी देख लेते हैं। वाच्य में दूसरा है कर्मवाच्य। ठीक है, ऐसे वाच्य जिसमें क्रिया, ऐसे वाच्य जिसमें क्रिया क्या हो, कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष का परिवर्तन करे, वहां पे कर्मवाच्य होता है। जैसे कर्ता में क्या था, क्रिया कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष को परिवर्तित करती थी। कर्मवाच्य में क्या है, इसमें जो क्रिया होगी वह कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष को परिवर्तित करेगी, वहां पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। या आप कह सकते हैं जब क्रिया कर्म पे आधारित होती है तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जो अभी मैंने आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया बताई ना इसके पहले के पार्टों में, तो अगर क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है तो सकर्मक होती है, अगर नहीं जुड़ा होता अकर्मक होती है। तो इन वाक्यों को पहचानने का एक और तरीका है कि क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, मतलब कर्म के साथ होगी। ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो या उसी अनुसार परिवर्तित हो, वहां पे कर्मवाच्य होगा या आपको सकर्मक क्रिया मिलेगी। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे दो या दो से अधिक क्रियाएं भी मिलती हैं और से के द्वारा इस सारे शब्दों से वाक्य में प्रयोग होता है। मतलब से के द्वारा में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है वाक्य में, कर्मवाच्य में। ठीक है, तो आगे मैं लास्ट में इसको ग्राफ बना के भी बता दूंगा। फिलहाल आप इस थ्योरी के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इनको समझिएगा कि कर्तावाच्य और कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो, देखिएगा उदाहरणों के माध्यम से। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, मतलब कर्मवाच्य में जो उदाहरण होंगे उसमें कर्ता की प्रधानता को गौण कर दिया जाएगा। मतलब उसकी कर्ता तो वाक्य में रहेगा, लेकिन उसकी प्रधानता कर्म की अपेक्षा गौण हो जाएगी, मतलब कर्म उसमें अधिक प्रधान बताया जाएगा। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे क्या है, क्रिया सीधे सीधे कर्ता से ना कर्म से प्रभावित हो रही है कि पुस्तक पढ़ी जाती है। तो राम से मतलब कर्ता तो है लेकिन उसकी प्रधानता गौण है अपेक्षाकृत कर्म की, तो राम से पुस्तक पढ़ी जाती क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। चिड़िया के द्वारा ऊंची उड़ान भरेगी, मैंने बताया था इन वाक्यों में आपको से के द्वारा ये सारे चीज मिलेंगे। ठीक है, को ये ऐसे शब्द आपको मिलेंगे कर्मवाच्य में। चिड़िया के द्वारा ऊंची उड़ान भरी गई, ऊंची उड़ान भरी गई। देखिए पढ़ी जाती है, मैंने पहला वाक्य बताया पढ़ी जाती, मतलब दो या दो से अधिक क्रियाएं भी आपको मिलेंगी। ये देखिए पहचानने का तरीका है, आप इसे अपने माइंड में नोट करिएगा। ठीक है, चिड़िया के द्वारा ऊंची उड़ान भरी गई। अब चिड़िया के द्वारा शब्द भी आ गया, मतलब यहाँ पे कर्ता तो है लेकिन उसकी प्रधानता को गौण कर दिया गया। ऊंची उड़ान भरी गई मतलब कर्म के अनुसार क्रिया हो गई। चिड़िया के द्वारा ऊंची उड़ान भरी गई मतलब क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो गई, कर्म के अनुसार, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पे देखिए रामायण के अनुसार क्रिया बदल गई, मतलब कर्म के अनुसार है। मैं तो हूं लेकिन मैं यहाँ पे कर्ता के रूप में जरूर हूं, लेकिन मेरी प्रधानता गौण है अपेक्षाकृत कर्म की। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, देखिए रामायण पढ़ी जा रही है, जबकि मैं क्या हूं, पुरुष में हो तो पढ़ा जा रहा होना चाहिए, लेकिन यह इसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, तो तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, यह फूल के अनुसार क्रिया होगी, फूल तोड़े जाएंगे, तो क्रिया किसके अनुसार हो गई, कर्म के अनुसार। यहाँ तुमसे जरूर है कर्ता के रूप में, लेकिन इसकी प्रधानता गौण है। नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, तो यहाँ चाय लाई जाएगी, नौकर यहाँ लाया जाएगा नहीं है। चाय के सेंस में इसकी लिंग वचन परिवर्तित हुए हैं, तो यहाँ चाय क्या है, कर्म का कार्य कर रही है, क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हो रही है। नौकर द्वारा चाय लाई जाएगी, तो यहाँ कर्मवाच्य होगा। खाने को खाया जाता है, देखिए खाया जाना ये सब क्या है, एक से अधिक क्रियाएं हैं, तो यहाँ दो से अधिक क्रियाएं भी मिलती हैं आपको। खाने को खाया जाता है मतलब ये क्रिया इनके आधारित है, इस कर्म के रूप में जो क्रिया है इस पर आधारित है, तो खाने को खाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। पहचानने का तरीका आपको बता दिया, सकर्मक क्रिया होगी,
से, के द्वारा, में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे और दो या दो से अधिक क्रियाएं भी होंगी कर्मवाच्य में, तो वहां पे कर्मवाच्य होगा। ठीक है, बाकी जो भी मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप थोड़ा भी कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि सर ने बता तो दिया लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसे लास्ट में आपको ग्राफ के माध्यम से बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर यहाँ लिख देंगे तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। ठीक है, तो पहले आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को जान जाइए, बाकी लास्ट में मैं और इसके पहचानने के तरीके आपको तुलनात्मक रूप से बता दूंगा, मतलब कर्तृ, क्रम और भाव को तुलना करके बता दूंगा। ठीक है, तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समाप्त होता है, वाच्य को भी आपने देख लिया, भाववाच्य को हम अगले पार्ट से देखेंगे।